नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की। जिस तरीके से नीतीश कुमार सक्रिय हैं, हर जगह वो जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे बिहार में, जो निर्माणाधीन कार्य हैं, उसका जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज विपाड़ में पहुंचे थे, वहां भी निरीक्षण कर रहे थे। तो नीतीश कुमार वहां अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। अब इस बात की चर्चा भी है कि नीतीश कुमार क्या सीएम पद जो है उसको छोड़ेंगे और कब छोड़ेंगे, इसकी चर्चा हो रही है। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कानून के तहत जो है 6 महीने तक यानी सितंबर तक जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे नीतीश कुमार तो भाजपा की टेंशन बढ़ेगी। तो नीतीश कुमार के बारे में जो है कब वो इस्तीफा देंगे, कैसी रणनीति बन रही है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा जो है खान एवं भूतत्व विभाग को लेकर के आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने विभाग की उपलब्धियां गिनाई है और कहा है कि फायदा बहुत हुआ है विभाग को। राजस्व वसूली हुई है, क्या कुछ वसूली हुई है विजय सिन्हा के कार्यकाल में, उसके बारे में हम उस पर मंथन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर के बात कर लें कि चर्चा अब हो रही है कि इतने जगह जा रहे हैं नीतीश कुमार, लगातार कहीं बैठ नहीं रहे, हर जगह निरीक्षण कर रहे हैं। तो चर्चा यही हो रही है कि वो सीएम पद अभी नहीं छोड़ने वाले हैं, 6 महीने बाद ही देखा जाएगा। कानून क्या कहता है, इन तमाम चीजों के बारे में आप बताएं। देखिए, नीतीश कुमार जी तो सक्रिय है। अभी कुछ दिन पहले उनकी समृद्धि यात्रा समाप्त हुई, पूरे घूम गए। पहला चरण से जो उन्होंने शुरू किया, 5वें चरण तक घूम घाम के पूरे राज्य का भ्रमण उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान कर ली। और वहाँ विकास जो है ना, उनका जो लक्ष्य था, प्रगति यात्रा जो निकाली थी उन्होंने, उसमें जो काम देख कर आए थे, वह प्रगति उसकी हुई कि नहीं, उसकी समीक्षा उन्होंने की थी। और समृद्धि यात्रा में कि काम जो हुआ उससे कितनी समृद्धि आई, इसका भी आकलन विश्लेषण उन्होंने कर लिया और बहुत जगह निर्देश भी दिए। अब जो है, अभी भी लोग कह रहा था कि अब राज्यसभा विधान परिषद से रिजाइन कर दिए हैं तो अब थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगे, लेकिन उनकी सक्रियता बढ़ी हुई, अब बनी हुई। अभी भी हुआ जो है ना, स्थिर नहीं हुआ। अब बिहार से उनका मोह जो है अभी भी लगा हुआ है। आज भी कल भी वो चले गए थे बाल्मीकि स्थित विपाट के, इसमें वहां जाकर निरीक्षण किया, छात्रों से भी मिले जो भी है वहाँ, छात्रावास का भी निरीक्षण किया, है ना। वहाँ जो कमियां थी उसको दूर करने की हिदायत जो अधिकारियों को दी, पूरी सक्रियता उनकी वहां दिखाई पड़ी। इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो सक्रियता है वह यह बता रही है कि नीतीश कुमार जी तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी से रिजाइन करने वाले नहीं। इसलिए कि देखिए, 9 तारीख को चुनाव हुआ 5 राज्यसभा सीट के लिए, वह 9 के 9 रिटायर कर जाएंगे। कौन? जो पहले थे। तो राज्यसभा के जो 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, पांचों के पांचों निर्वाचित भी हो गए। अब शपथ लेना है 10 तारीख को राज्यसभा जाकर निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों का। तो अब नीतीश कुमार भी उसमें एक है। नीतीश कुमार जी 10 अप्रैल को लेंगे शपथ। अब शपथ ले लेते हैं राज्यसभा की जी, उसके बाद भी वह सीएम की कुर्सी पर बने रहते हैं कि नहीं, यह जो है अब इस पर लोगों की निगाह लग गई है। उन्होंने तो विधान परिषद के सदस्यता से तो इस्तीफा दे दिया 30 मार्च को, 16 को वो चुने गए थे राज्यसभा के लिए। सब प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 10 अप्रैल को वह प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। कौन? राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने की। उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं कि बने रहते हैं। तो जो उनकी सक्रियता है अभी बिहार में, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी वह
मन नहीं बनाया है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो एक यह भी है, एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री किसी भी सदन का, राज्य के किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, तब भी वह 6 महीने तक अपनी कुर्सी पर संविधान विराजमान का रह सकता है। अनुच्छेद जो है 164 164 है, उसी के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम जो है 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह रह सकता है। है। वो भी ये इस्तीफा देने के बाद, जो विधानमंडल का जो इस्तीफा उन्होंने दिया है हाँ, नीतीश कुमार, तो उन पर ये लागू होता है, वो कर सकते हैं, मतलब हाँ, 6 महीने 6 तक रह महीने सकते तक हैं रह आराम सकते हैं। से। उनकी नैतिकता का हम्म, तकाजा है हम्म, कि वह अगर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं हम्म, तब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी जी, छोड़ सकते हैं, नैतिकता के तकाजा के तहत। हम्म, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के तहत वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, है ना, यही व्यवस्था है। जी, तो अब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोड़ते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी कि उस पर बरकरार रखते हैं अपने आप को। तो ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। हालांकि देखिए, भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी कहा 10 तारीख को वह राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के पद से पद इस्तीफा से दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे। तो ये उनका आकलन है। और इधर जदयू के भी एक विधायक का भी आकलन है यही, जो निशांत के भी करीबी हैं, उनका भी यही है आकलन कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये अब आकलन लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे तभी इस पर विश्वास होगा। चलिए, ये जो खान एवं भूतत्व विभाग है, उसमें विजय सिन्हा ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है जो इस विभाग ने जो है नया रिकॉर्ड बना डाला है। राजस्व वसूली की बात हो रही है, तो आखिर कितना वसूली हो गया अभी तक? देखिए, हम्म, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री भी हुए हैं जी, राज्य के। 56.39 करोड़ रुपया अधिक की वसूली हुई है, जो जी, उपलब्धि मानी जा रही है विजय कुमार नया सिन्हा की, रिकॉर्ड हासिल नया कर दिया है रिकॉर्ड बनाने विभाग में के आकर लिए। के। हालांकि लक्ष्य जो है 38-50 करोड़ रुपए का रखा गया था, है ना, वह भी है, एक अनुमान है कि उसकी भी लक्ष्य को पूर्ति कर ली जाएगी। अभी भी कुछ क्षेत्रों से आना बाकी होगा राजस्व, उसका आकलन करने के बाद वह लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। तो ये उपलब्धियां हैं, इसके पीछे यही है। मंत्री मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा ने जो संवाददाता सम्मेलन में बताया, उसमें यही कहा कि यह सब जो है सख्ती से हुआ, और 70 को जो है खनन वाला पट्टा वह बंद हो गया था, उन्होंने वापस कर दिया था अपना, कि हम जो है अब नहीं करेंगे खनन, पट्टा वापस कर दिया था ना। बावजूद इसके इतनी वसूली हुई, अगर वह नहीं लौटाते वो लोग तो और वसूली अधिक होती। कह रहे हैं कि अभी जो है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है ना, ये अपडेट नहीं हुआ है। 309 करोड़ रुपए जो है अभी नहीं मिल पाए हैं तकनीकी वजह से। विभाग को अलग अलग एजेंसी और जो विभागों से कुल 309 करोड़ का आंकड़ा अभी बता रहे हैं मुख्यमंत्री, आज उन्होंने बताया है। तो ये मिल जाएगा तो जो 3850 करोड़ है वो लक्ष्य हासिल लक्ष्य हो पूरा हो जाएगा। जाएगा जब वो मैंने मार्च मिलेगा, तक तो का वही जो बता है, रहे हाँ, कि अभी पूरा फिनेंशियल ईयर नहीं का। आया है। तो जो कुछ आ जाएगा तो यह लक्ष्य की प्राप्ति इनको हो जाएगी। जी, 38,000 जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित विभाग ने किया था उसकी पूर्ति हो जाएगी। नया नया मतलब ये विभाग जो है रिकॉर्ड बनाने में सफल और रहा है। 309 करोड़ हम्म, रुपये नहीं मिल पाए हैं अभी तक, जो जी, है विभाग का कहना है। तो लक्ष्य जो की प्राप्ति हो जाएगी। हो जाएगी। लेकिन इन पर तो सवाल भी उठ रहा है ना। विजय सिन्हा है, लगातार जो है राजस्व विभाग में भी बने हुए हैं, लेकिन जो है अधिकारी जो है हड़ताल पर है, राजस्व अधिकारी। तो उसको लेकर के भी इनकी खूब फजीहत हो रही है, देखिए, क्योंकि इस सुन नहीं रहे ना ये, एकदम मतलब लाचार हो गए हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा है कोई अधिकारी। देखिए, हम्म, भूमि एवं राजस्व भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के भी मंत्री हैं। उसमें जो इनकी शक्ति है ना, उससे अधिकारी परेशान हैं। तो वो लोग हड़ताल का रास्ता अपना लिए, हम्म, लेकिन बावजूद इसके
जो है मंत्री विजय कुमार सिन्हा हार मानने को तैयार नहीं। हार तो नहीं मान रहे हैं, आज भी उनका तेवर वही था। हाँ, आज भी तेवर खान एवं भूतत्व विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। कर रहे थे, खनन माफियाओं को भी चेता रहे थे चेता एकदम, रहे थे। मतलब उसमें ढिलाई कहीं नहीं है। हाँ, तो देखिए उसमें अब कैसे लोग हड़ताल पर वापस आते हैं। 13 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे रखे हैं, नया उ- अल्टीमेटम। उस तारीख हाँ, तक इंतजार करना हाँ, होगा। तक इंतजार करना होगा। चलिए, तो नीतीश कुमार की सक्रियता जो है बहुत तेज है, बनी हुई है, लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, जहां भी विकास के कार्य हो रहे हैं बिहार में हर जगह वो जा रहे हैं, और उनका जो सपना था बिहार को बेहतर बनाने का उसके लिए वो प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि 6 महीने तक वो बने रह सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर। अब देखना है कि 10 अप्रैल को क्या फैसला करते हैं नीतीश कुमार, और इसके साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा के जो विभाग हैं, खान एवं भूतत्व विभाग, उसने जो है एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।